Dear students, good morning. Today we will continue our interesting task, editing error. I hope you are taking interest in finding errors and correcting them. So let's start how to do. Look at the first stanza. Geoffrey Chaucer is considered by many to be the father for English literature and the greatest poet of the Middle Ages. Geoffrey Chaucer is considered. Consider is wrong. In this line, the word consider is wrong. देखिए, according to sentence formation, is plus first form of the verb is completely wrong. क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में कहीं भी इज MR के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ नहीं होता. इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इज MR के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं. अकॉर्डिंग टू टेंस वी यूज़ ING फॉर्म विद वर्ब. सो दिस सेंटेंस इज़ पैसिव वॉइस सेंटेंस कि जॉफ्री चौसर जो है उन्हें बहुत सारे लोगों के द्वारा कंसिडर किया जाता है. सो कंसिडर वर्ड इज़ रॉन्ग एंड कंसिडर्ड वर्ड इज़ करेक्ट. सो दिस सेंटेंस इज़ पैसिव वॉइस, तो कंसिडर्ड इज़ करेक्ट. नेक्स्ट लाइन, टू बी द फादर फॉर इंग्लिश लिटरेचर. इट मीन्स फोर वर्ड इज़ रॉन्ग हेयर. इट शुड बी ऑफ, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. एंड ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द मिडल एजेस बॉर्न, BORNE बॉर्न. देखिए हमारे पास BORN बॉर्न वर्ड है और BORNE बॉर्न, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. बियर वर्ड है हमारे पास BEAR बियर, जिसके डबल मीनिंग होते हैं. बियर मीन्स एक तो सहन करना होता है और एक बियर का मीनिंग होता है पैदा करना, जो हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं BORN बॉर्न की. तो BORN बॉर्न बियर की थर्ड फॉर्म है जिसका मीनिंग होता है पैदा करना, और BORNE बॉर्न थर्ड फॉर्म है बियर की जिसका मीनिंग होता है सहन करना. तो यहाँ हमारा मीनिंग जा रहा है बॉर्न अराउंड 1343 की, जो 1343 के अराउंड पैदा हुए थे. तो इट मीन्स BORN बॉर्न वर्ड इज़ करेक्ट हेयर. He is the most famous in the Canterbury Tales. He is the most famous in. In word is wrong here. It should be for. For preposition is used here. He is the most famous for the Canterbury Tales, a series of a story. The Canterbury Tales is the name of his book of poetry. जो जॉफ्री चौसर है उसकी बुक का नेम है कैंटरबरी टेल्स. इसमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, जैसा कि आगे बताया गया है. मोस्टली इन वर्स होती है पोइट्री की, उसके अंदर पोइट्री की फॉर्म में क्या है, स्टोरीज़ गिवन है. सो अ सीरीज़ ऑफ स्टोरी तो मीनिंग स्टोरी का मतलब क्या है, एक स्टोरी, बट ये क्या है, बहुत सारी स्टोरीज इसमें गिवन है. सो स्टोरी वर्ड इज़ रॉन्ग हेयर. तो वी विल यूज़ हेयर प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टोरी. इट मीन्स स्टोरीज. क्लियर. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम. अब अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम, एक ग्रुप भी है और एक व्यक्ति का तो कोई ग्रुप हो नहीं सकता. सो पिलग्रिम वर्ड इज रॉन्ग हेयर. सो व्हाट शुड बी हेयर, पिलग्रिम्स, प्लूरल फॉर्म ऑफ द पिलग्रिम. Traveling to the, so based on a group of pilgrims traveling to the shrine of Thomas Becket. Clear? Look at the next passage. William Wordsworth is born in 1770 and helped develop a new literary movement called Romanticism, which saw a new focus in nature and emotion. Look at the first line. William Wordsworth is born in 1770 and is word is wrong here. Past time given 1770. So was is used here. Was is used in the place of is. William Wordsworth was born in 1770 and helped develop a new literary movement. Developed, helped, developed. जब दो वर्ब एक साथ आती हैं तब हम नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ करते हैं. So here developed word is incorrect and we will use in the place of developed
to plus first form of the verb. It means to develop. It is the infinitive form of the verb. जैसे I want to buy something. Want buy, दो वर्ब एक साथ आ गई, सो हमने क्या यूज़ कर लिया, टू बाय, तो दिस इज़ द इन्फिनिटिव वर्ब का यूज़ किया है. इसी तरह से अगर हम कहते हैं स्टॉप टॉकिंग, तो स्टॉप भी वर्ब है, टॉक भी वर्ब है. सो टॉकिंग इज़ जीरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब. जब दो वर्ब एक साथ आती हैं तब हम यूज़ करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, कि एक वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब होती है. क्लियर. हेल्प्ड टू डेवलप अ न्यू लिटरेरी मूवमेंट कॉल्ड रोमांटिसिज्म which saw a new focus in nature and emotion. In this line, in third line, in word is wrong and what should be there, on. A new focus on nature and emotion. On word is correct. Famous spanning the words. Famous spanning the words. Famous is wrong in this line. Panning means होता है writing. फेमस वर्ड रोंग है. व्हाट इज द वर्ड वी विल यूज हेयर. फेमसली इज एडवर्ब एंड फेमस इज एडजेक्टिव. सो हेयर एडवर्ब मीन्स क्वालिफाई द वर्ब. सो वर्ब क्या है हमारी, पेनिंग, राइटिंग करना, कि जो उसने लिखा है वो शब्द, वो वर्ड्स उसके क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस हैं. तो फेमसली पेनिंग द वर्ड्स. Clear. Adverb form of the famous is used here. Famously penning the words. I wandered lonely like a cloud. Lonely like a cloud. This line is from his poem Daffodils. So like word is wrong here and as is the correct word. As is used in the place of like. I wandered lonely as a cloud. Wordsworth is the most strongly associated with the Lake District region of England. Wordsworth is the most strongly associated. Same way, is plus first form of the verb is not used. So, associate is the wrong word and associated should be there. Clear this danger? Associated. Wordsworth is the most strongly associated with the Lake District region of England. I hope you are getting. देखिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे एडिटिंग की, उतना ही आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे. इट इज़ सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.